हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी मेंटोस मैथ क्लासेस। मैं हूं आपकी यूट्यूब टीचर दीक्षा। चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 8 में आपने पढ़ा था अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और आपका परसेंटेज। ठीक है। अब अर्थमेटिक क्या था, जिसमें नंबर और अल्फ़ाबेट मिक्स होके क्वेश्चंस बनते थे, जैसे XY प्लस 2XY इज इक्वल टू 3XY। ठीक है। लेकिन यहाँ पर अर्थमेटिक का मतलब होता है काउंटिंग नंबर और प्रोग्रेशन का मतलब होता है कंटिन्यू में, कंटिन्यू नंबर्स या कंटिन्यू टर्म्स बोल सकते हो आप। ठीक है। वो कहता है, इस चैप्टर का मतलब है कि जब हमारे पास, आपने पैटर्न तो पढ़ा ही होगा, कंटिन्यू पैटर्न, यानी कि बीच में गैप नहीं आना चाहिए। एपी का मतलब क्या होता है मेनली, उसके भी हाफ पे मैं बाद में बताऊंगी। मेन चीज़ क्या है एपी में, ये चैप्टर बनाया क्यों गया है वो भी बताऊंगी। पैटर्न, जब छोटे थे हम पैटर्न आता था जैसे कि 2, 4, 6 और 2 डैश लगे होते थे। ये पैटर्न क्या बन रहा होता था, टेबल ऑफ 2 का टेबल चल रहा होता था। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। तो ये ऐसे हम लिख दिया करते थे। लेकिन अगर 1, 5, 10 मतलब इनके बीच का गैप जो है सेम ना होने के कारण हम आगे वाली गिनतियाँ नहीं निकाल पाते थे। ठीक है। अब इस वाले में, और हम कंटिन्यू में, ये 3 दे रखे हैं तो कंटिन्यू में हम 2 और निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता, यानी कि बीच का कोई निकालना हो ट्रम, तब हम एपी का यूज़ करते। यानी ये चैप्टर इसलिए बनाया गया है कि अगर ट्रम बीच बीच में से नहीं दे रखा और कहीं कहीं दे रखा है तो हम पैटर्न का पता कैसे लगाएंगे। तो उसके लिए इन्होंने कंसेप्ट तैयार किया है इस एपी चैप्टर को बना के। ठीक है। ताकि वो कंटिन्यू पैटर्न भी बना रहे और सीक्वेंस, अगर ये सीक्वेंस ऐसे आड़ी तिरछी है तो एपी में वो एपी ट्रम है ही नहीं। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं ट्रम क्या होता है। ठीक है, थ्योरी स्टार्ट करते हैं। ट्रम्स क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 4, यानी ये है फर्स्ट ट्रम, ये है सेकंड ट्रम, ये है थर्ड ट्रम। ठीक है। यानी कि अगर हम इंग्लिश में लिखें, यानी इसका मतलब लिखें तो ईच नंबर, ईच यानी हर एक नंबर, इन अ लिस्ट, लिस्ट क्या होती है, जब आप मार्केट जाते तो मम्मा बताती नहीं ये सामान ले आना वो सामान ले आना, तो हम क्या लिखते हैं, मार्केट लिस्ट। ऐसे ही ये लिस्ट है, नंबर ऑफ लिस्ट। ठीक है। ईच नंबर इन अ लिस्ट, लिस्ट में हर एक नंबर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड, यानी कि लिस्ट का हर एक नंबर क्या कहलाता है, ट्रम। ट्रम कहलाता है, वो भी लिस्ट का। ठीक है। हर एक नंबर लिस्ट का ट्रम कहलाता है, जो मैंने बोला आपको ऊपर लिख भी दिया है। ठीक है। अब यहाँ पर है आपके पास एपी। अब एपी है क्या चीज़, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, आप पेज नंबर 95 पे भी देख सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है एपी क्या क्या चीज़ है। उसको हम थोड़ा सा इजी तरीके से समझाऊंगी। अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, एक लिस्ट है नंबर्स की। ठीक है। उसमें क्या क्या चीज़ मेन है, एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, adding a fixed number to its preceding term।
प्रोसीडिंग मतलब पहले वाली टर्म। वो कह रहे हैं जो फिक्स्ड होती है उसमें से हम कुछ ऐड करके आगे लिखते हैं। सपोज ये है तो हमारी टर्म या तो यहाँ से ऐसे ऐड होती चलेगी या फिर पीछे से माइनस होती चलती है। टर्म्स हमेशा ऐसे ही बनती हैं, या तो डिवाइड होती चलेंगी। डिवाइड वाले कंसेप्ट को आप 11th में जीपी पढ़ोगे, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। जीपी टर्म रहती है जनरल टर्म, यानी उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन अभी नहीं है तो इसीलिए अभी हम इसको क्लियर नहीं कर रहे। यहाँ पे है, ठीक है। तो हमारे जो पहली टर्म है उसमें कुछ ऐड होके आगे टर्म बढ़ती जाएगी। आगे देखते हैं, तीसरी लाइन उसी से ही आगे लिखा हुआ है। अब बुक में देखेंगे तो इसका यही वाली मैंने 3 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया समझाने के। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, यानी एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट और एक होता है एक्सपेक्ट, ठीक है। एक्सेप्ट यानी उसको मान लेना, इज कॉल्ड एन एपी। वो कह रहे एक टर्म को छोड़ के बाकी सारी जो टर्म होंगी कुछ ना कुछ ऐड होता चलेगा, और जो वो ऐड होता चलेगा वो सेम होगा, ठीक है। यानी पहली टर्म तो सिंपल ही है, उसको हम अगर स्किप भी करते हैं तो दूसरी टर्म और पहली टर्म को मिक्सटर ही हमें पता चलेगा कि वो एपी है या नहीं। एपी में ख़ास चीज़ क्या होती है कि उसका, अगर मैं एपी के बारे में बताऊं तो ख़ास चीज़ क्या होती है, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस के बारे में अभी हम जानेंगे ये होता क्या है, पर मैं पहले ही बता रही हूँ इसमें कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। और कोई इसमें और कोई चीज़ मेन नहीं है, सिर्फ है कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए और कुछ नहीं। अगर नहीं है तो वो एपिट्रम नहीं है, अगर है तो वो एपिट्रम है। यानी कि हमारे पास ए दे रखा होगा, सेकंड में आप कह सकते हो ए। अभी है क्या चीज़ ये आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ने पहले ही ए पी को फिनिश करने के लिए यहाँ पे बता दिया है। अब है हमारा, देख लेते हैं कॉमन डिफरेंस है क्या चीज़। कॉमन मतलब सेम, डिफरेंस, ठीक है। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट मतलब लिखते कैसे हैं, शॉर्टकट वाले में बाय डी, आप इसे डी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे, डी लिखते हैं तो इसका जो पैटर्न बनता है वो होता है A2 माइनस A1। पहले हम यहाँ पे टर्म देखते हैं 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, ठीक है। सपोज ये हमारे पास है तो हम पता लगाना है डी कैसे निकलता है, और ये नाम क्या है, इसको सारे ये ए हैं, ठीक है। अब सबका नाम तो ये रख नहीं सकते, तो क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो वो पावर कहलाती है, ए की पावर 1, लेकिन हमें पावर तो चाहिए नहीं, नाम चाहिए, इसीलिए हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये लिखा जाता है। अब A2 माइनस A1 आप डाल के देख लो, 4 माइनस 2, आपका आंसर आ गया D2। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब है हर जगह पे 2 ही आना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा, देखो उल्टा माइनस करते हैं। जैसे 2 में से 1 गया, अब 3 में से 2 गया, फिर 4 में से 3 गया, फिर 5 में से 4 गया, ठीक है। तो इसका मतलब है 3 माइनस 2, 6 माइनस 4, दैट इज कॉल्ड अ 2। यानी कि आप एक दो निकाल लो तो पता चल जाएगा कॉमन आ रहा है या नहीं। अगर डी यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये एपिट्रम नहीं निकलेगी, दिस इज़ नॉट अ एपिट्रम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये एपिट्रम है तो हमने ये कर दिया, तो ये डी का फॉर्मूला है। अब इस डी के फॉर्मूले में से ही मैं एक चीज़ और निकाल देती हूँ। अब हमारे पास आया कैसे, ये डी इज इक्वल टू लिखा है A2 माइनस A1, ठीक है। अब ये तो नंबर है, ठीक है, ये नंबर है।
अगर मैं इसको n इज इक्वल टू 1 कर दूँ, यानी ये नंबर्स हैं तो नंबर को n डिनोट कर देते हैं। इसमें हम फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से हम फॉर्मूला बना लेंगे। अब देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनेगा। n है, यहाँ पे डाल दो n, यहाँ पे डाल दो n तो हमारा 1 था, तो 1 में क्या ऐड करूँ कि 2 आ जाए, 1। देखो अब सब में यही है, n 2 हो जाएगा तो ऐड 1 हो गया, 3 आ गया। तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया। अब इसमें से अगर हमें फॉर्मूला लगाना पड़े तो फॉर्मूला कैसे करेंगे, देखो अब सपोज यहाँ पे d है, d और यहाँ पर 2 है, तो इसमें फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा। इसकी जगह पे 1 डाल दो, a आ गया है ना, 1 डाल दो, यहाँ पे 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मुझे a निकालना है तो a मैं इधर ले जाती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, a2 माइनस d। ठीक है, लेकिन ये फॉर्म कंसेप्ट जो है वो हमारा ऐसे भी आप इसको d का फॉर्मूला ये बना सकते हो, d के फॉर्मूला है। अगर d दे रखा है तो इस तरीके का कुछ कंसेप्ट बन सकता है, तो ये कंसेप्ट हमारे बुक में है नहीं, बन सकता है वैसे लेकिन ये है नहीं, तो इसका मतलब है ये चीज़ आपको ध्यान में नहीं रखनी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बना रहे हैं किसका, अब देखो ट्रम्स को कैसे लिखा जाता है। ठीक है, देखो ट्रम अगर फर्स्ट ट्रम है, फर्स्ट ट्रम, ठीक है, उसको हमने a माना था, पीछे a1 लिखा था तो a1 आ गया। ठीक है, a1 को हम कैसे लिखते हैं, a1 ही लिखते हैं। हमारी जो सेकंड टर्म रहेगी वो कैसे लिखी जाएगी, पहली टर्म हमेशा a रहेगी, दूसरी टर्म कैसे लिखी जाएगी, a प्लस d। ठीक है, a प्लस d। मैं अब एक ही बार बताऊंगी, 3 टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म जो होगी तीसरी, उसको लिखेंगे a प्लस 3 है, एक माइनस कर दो 2d। फोर्थ टर्म है a प्लस करो, इसमें से एक माइनस करो 3d। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला अगर हम करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जब हमारे पास टर्म बता रखी हो कि पहली टर्म है दूसरी टर्म है, तो ये चीज़ हम ऐसे लिखते हैं, टर्म्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अगर उसने बोला कि a1 दे रखा है 5 तो हम ऐसे लिखेंगे। अगर उसने बोला कि फोर्थ टर्म 6 दे रखी है, फोर्थ टर्म 6 दे रखी है, तो इसको कैसे लिखोगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन में, ऐसे लिखा हुआ आता है। जब हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ये होगी टर्म। अगर हमें टर्म ही ना दे रखी हो, यानी कि हमें एक ऐसी टर्म निकालनी हो या तो उसमें दे ही नहीं रखी हो या टर्म, तो हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। क्योंकि देखो टर्म हमेशा 1 2 3 यहीं लिख रहे थे, तो अगर नहीं पता है तो लेट हम क्या कर रहे थे, n, तो an निकाल लेंगे। तो an का फॉर्मूला क्या हो जाता है, इजिकल टू, इसमें से ही देखो ये फॉर्मूला है। अब जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बनेगा। तो a प्लस ये n हो गया, 4 हो गया, 4 में से एक कम होता है, तो n माइनस 1d, ये आपका फॉर्मूला बन गया। यहीं से ही बनवा दिया मैंने आपको। अगर n 5 है तो 5 में से एक कम करना होता है, तो 5 माइनस 1, क्योंकि हमने n को तो 5 माना था। ये आपको फॉर्मूला हो गया। इसको हम an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं और लास्ट टर्म बोलते हैं, और an
और एल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट टर्म, एल, या फिर कोई ऐसी टर्म जिसके बारे में उसने बता नहीं रखा हो कि कोई टर्म निकालनी है, तो कोई टर्म यानी कि मोस्टली लास्ट टर्म को ही बोलते हैं, तो ये लास्ट टर्म के लिए लिखा जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फाइनाइट एपी, ये आपकी थ्योरी है। थ्योरी आपको अच्छे से आएगी तो ही आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। फाइंड एपी, जैसे कि 78, 79, 80 डैश 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 100, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत सारे डैश डैश का मतलब इसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन ये जो है लास्ट में जो नंबर लिखा जाता है उसे हम ए एन बोलते हैं, यानी कि लास्ट टर्म, यानी ए एन। ए एन इसलिए लिखते हैं क्योंकि एन का पता नहीं है कौन सी टर्म है, 10वीं है, 12वीं है, 13वीं है, इसीलिए नहीं पता, ये टर्म्स है। फाइनाइट ए पी का मतलब है लास्ट टर्म आपको गिवन होगी और ए भी दे रखा होगा, यानी कि ओनली इफ it's contain a finite number of terms। finite term मतलब जिनका अंत हो रहा हो, ठीक है। यानी इस नंबर की शुरुआत भी है और इसका एंड भी है, दैट इज कॉल्ड ओनली इफ इट कंटेन मतलब उसके अंदर डालना। यानी कि आप इस कंटेन को ये भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास एक गिलास है और मैंने बोला है ये कितना पानी कंटेन कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कितना पानी फिल कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कंटेन। तो ये नंबर्स है, नंबर्स जो हैं अगर वो फिक्स्ड हैं और उसका एंड है उन नंबर्स का, तो फाइनाइट टर्म्स हो गई। और अनफाइनाइट यानी कि इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, अनफाइनाइट भी एक वर्ड होता है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब स्टार्ट तो हो गया लेकिन इसका एंड नहीं है, एंड पॉइंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ओनली इफ it contains an infinite number of terms, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओनली जब इनफाइनाइट नंबर टर्म में लिखे गए हों। अब चलते हैं आगे। देखो मैंने आपको पीछे बताया था अगर हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, तो आपको अब पता चल गया होगा फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी ब्रीफ पढ़ लेते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। ए पी में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब वो एपी टर्म है, अदरवाइज वो नहीं है, ठीक है। लास्ट टर्म ए एन और एल, ठीक है। अब आपके पास है जिसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किया गया हुआ है जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म क्या होती है, जिसमें ए दे रखा हो, ए इज अ फर्स्ट टर्म, ए दे रखा हो, ये आपके ये वाला कंसेप्ट जो है वो आपके पेज नंबर 96 पे है, आप बुक में देख सकते हैं। डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, यानी ये दोनों चीज़ें आपको दे रखी होगी तो वो आपका क्या होगा, जनरल फॉर्म, ठीक है। जीपी आएगा यानी कि जनरल प्रोग्रेशन भी आएगा, वो आपको 11th में पढ़ने को मिलेगा। एपी टर्म्स जो होंगी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, मैंने आपको बताया था ना A1 को कैसे लिखते हैं, 2 को A3 को A4 को, ये वही चीज़ है, डैश डैश।
इनको आप एपी ट्रम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ न्यू चीज़ हैं, शायद आपके वो बुक में नहीं है। एपी ट्रम अगर हमने लेट करने हैं 3 नंबर्स, एपी के 3 नंबर्स लेट करने हैं, तो क्या लेट करोगे? a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी। क्वेश्चंस आएंगे जिसमें बोलेगा कि एपी की 3 टर्म्स है, उनका सम ये है, तो तीनों टर्म्स के बारे में कुछ नहीं कह रखा होगा, तो हमेशा ये लगता है, ठीक है। ये एक तरीके के आप कह सकते हो, लर्न कर सकते हो, और एक तरीके से ये फॉर्मेट है। अगर 4 नंबर्स की बात करी जाएगी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, ठीक है। ये 4th है तो 3 हो गया, यहाँ ये था तो सिंपल हो गया। ये 3 टर्म्स हैं, ये 4 टर्म्स हैं। यहाँ देखो माइनस प्लस था, एक खा गए, ए बीच में है, यहाँ प्लस है माइनस है, सेम चीज़ है, एक खा गए। ये 4 था, 3d हो गया, एक यहाँ माइनस चलेगा, यहाँ प्लस चलेगा। जैसे कि आपका ये आप नंबर लाइन से दिमाग में डाल सकते हो, नंबर लाइन यहाँ पे प्लस होती है, यहाँ माइनस होती है, वैसे ही ये चल रहा है। अब तीसरा रहेगा, अगर 5 नंबर्स निकालने हैं, लेट करने हैं, तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a, ठीक है, a प्लस डी, a प्लस 2d। अब 2d हो गया, देखो 5 थे, ये 3 एज इट इज़, फिर 2 कर दिया। तो लर्न कर सकते हो इसके शॉर्टकट तरीके से, ऐसे दिमाग में डाल सकते हो। a है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर 4 में 3 है, 3 में 1 3 हो गए। 4 वाले में कंडीशन में यहाँ 3 करके यहाँ नॉर्मल हो गया। ये वाला बिल्कुल सेम है और 2 अलग हो गए। ऐसे ही अगर हमें 6 के बनाने होंगे तो ये इसके हिसाब से चलेगा, यानी ऑड के लिए इस तरीके का कंसेप्ट रहेगा, इवन के लिए इस तरीके का कंसेप्ट रहेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप कोई और दूसरी बुक से पढ़ रहे हैं, ML, RS या कोई और दूसरी तीसरी बुक है जिसमें से आप तैयारी कर रहे हैं, कोई आपको डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई कमी पेशी रखते हैं वीडियो में वो भी बताएं। अच्छा लगता है तो कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगता है तो ही कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कमियां बताएं और जो भी आपके डाउट है वो लिखें। मैं आपको पूरी ब्रीफ वीडियो बनवाऊँगी, एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी, ये मेरा वादा है आपसे। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड शुभ खैर।